कहते हैं जिंदगी की निशानी पानी है, इसलिए इंसान ने जहां जहां पानी देखा वहां वहां बस्तियां आबाद की। लेकिन जब बस्तियों में ही पानी मौजूद ना हो तो फिर जिंदगी अजाब बनकर रह जाती है और निजाम जिंदगी थम सा जाता है। क्योंकि पानी का काम सिर्फ प्यास बुझाना नहीं, बल्कि खाना पकाना, सफाई सुथराई, ये सारी चीजें पानी की फरहमी से जुड़ी हुई है। इसलिए किसी भी इलाके में जब पानी की किल्लत होती है तो लोग वहां पर एहतजाज भी करते हैं, मुतालिबात भी करते हैं और अपनी मदद आपके तहत कहीं ना कहीं से पानी का इंतजाम भी करते हैं। और ये सूरत हाल कराची के बेशतर इलाकों में है, जहां आवाम पानी की बूंद बूंद को तरसे हुए हैं। पानी की टूटी हुई लाइनें, पानी की चोरी, टैंकर माफिया और पानी की फरहमी का जो निज़ाम खराब हो चुका है, ये सारी उसी की वजूहात है। बार बार किए जाने वाले हुकूमती वादे हर दौर में बस वादे ही साबित हुए हैं। इसीलिए हम चलते हैं आवाम के बीच और उनसे जानते हैं कि उनके इलाकों में पानी की क्या सूरत हाल है। क्योंकि मसला कोई भी हो, आवाम तो बोलेगी। कराची जैसे गुंजान आबाद शहर में अरसा दराज से पानी की शदीद किल्लत का सामना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में खराबी, बद इंतजामी और टैंकर माफिया के किरदार की वजह से बहरान मजीद बढ़ गया है। गुज़िश्ता दहाइयों में कराची की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन न पानी के नए जराए पैदा हुए और न ही फराहमी आब के निज़ाम में बेहतरी लाने की कोई खातिर खा कोशिशें की गई। इन हालात में टैंकर माफिया को फलने फूलने का मौका मिला। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर पानी की चोरी शुरू हुई और किल्लत आब का मामला संगीन तर होता चला गया। टैंकर माफिया ने मनमाने नरखों पर पानी फरोख्त करना शुरू कर दिया और अब लोग अपना ही पानी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुताबिक कराची को 1100 मिलियन गैलन पानी यौमिया की जरूरत है, जबकि दस्तयाब पानी सिर्फ 450 मिलियन गैलन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 21 कानूनी हाइड्रेंट्स काम कर रहे हैं, जबकि 150 से जायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं। अब सवाल ये है कि अगर पानी दस्तयाब नहीं तो फिर इन हाइड्रेंट्स के जरिए टैंकर माफिया को पानी कैसे मिल जाता है? मेयर हो या नाज़िम शहर के नाम से बल्दियाती हुकूमत का कोई भी करता धरता हर दौर में कराची में पानी की किल्लत से मौसर तरीके से निपटने के बुलंदो-बांग दावे करते रहे, लेकिन मसला कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। शहरी और सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो पानी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और टैंकर माफिया को कंट्रोल करने के ठोस इकदाम करें, ताकि कराची के मकीनों को पानी की किल्लत की अजियत से छुटकारा मिल सके। शहर में पानी की किल्लत की वजूहात और उनके तदराक से मुतल्लिक बात करते हुए मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, जी मैं इस वक्त मलीर में मौजूद हूँ और मोहम्मदी कॉलोनी के इस एरिया में मौजूद हूँ इस वक्त। और यहाँ पर पानी की क्या सिचुएशन है? पानी आ रहा है, नहीं आ रहा? लोग खरीद रहे हैं, टैंकर से ले रहे हैं या फिर जाकर खुद भरते हैं लाइनों से? अगर नज़दीक जो है कोई प्लांट वगैरह है वहाँ से भर कर लाते हैं। जो भी यहाँ सिचुएशन है, हम यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किन तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, पानी की क्या सिचुएशन उस इलाके में। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे पहले बताएं कि पानी आ रहा है आपके एरिया में? पानी हमारे एरिया में सालों से नहीं आ रहा है। पानी की हमारे यहाँ लाइनें थी नहीं, शुरू से लाइनें नहीं थी और लाइन डाली भी है उन्होंने तो उसके अंदर पानी नहीं दिया है। हमारे को पानी मिलता है पीपर पार्टी के गोटों से, 50 रुपए का कैन लेते हैं हम और खारा पानी हम बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गुर्दों के भी मरीज हो चुके हैं बच्चे कई। मैं खुद भी मरीज हो चुका हूँ। यहाँ कोई भी पार्टी आ जाए, पीपल पार्टी आ जाए, MQM आ जाए, जमात आ जाए, हमारा पानी का मसला किसी ने भी आज तक हल नहीं किया। सियासतदान हमारे रोड के ऊपर आता ही नहीं है मेरे भाई, कभी भी नहीं आता। सिर्फ इलेक्शन होते हैं तो यहाँ टेंट वेंट लग जाते हैं, कुछ वर्कर आ जाते हैं, उनके जलसे हो जाते हैं, उसके बाद में भाई नजर नहीं आते। तो अगर ये जब जलसे हो रहे हैं जो आप बता रहे हैं कि टेंट लगते हैं इलेक्शन के टाइम पर, आपसे पानी के वादे या दावे किए जाते हैं किसी किस्म के? सारे वायदे होते हैं, यहाँ तक के होते हैं कि गरीबों को राशन भी हम देंगे, ठीक है, नौकरियां भी हम देंगे, लेकिन मेरे भाई कोई नौकरी कोई राशन कुछ नहीं मिलता। यहाँ सब मजदूर तबके के लोग हैं, गवर्नमेंट सर्विस करने वाले बहुत कम है, शादल नादल, ठीक है, बाकी सब ऐसे ही हमारा। तो फिर पानी का आप लोग जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं इलाका में? ये 50 रुपए का कैन है मेरे भाई, 40 रुपए का 50 रुपए का कैन खरीदते हैं। तो ये अच्छा इसी तरीके से भरते हैं, ये कैनों की सूरत में भर के लेकर आते हैं? इनसे खरीदते हैं, पीने के लिए पकाने के लिए जो खरीदा जाता है इनसे खरीदते हैं। और बोरिंग हुई भी है, 2000 रुपए महीना देता बंदा, वो पानी इस तरीके से ले जाता है। कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं है हमारी। अच्छा, गरीबों को दबा दिया गया है बिल्कुल। जो 2000 का आप बता रहे हैं वो 2000 में आपको मीठा पानी मिल रहा है? खारा पानी मिलता है हमारे को, बोरिंग का पानी। बोरिंग का पानी। और जो हम मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं घर में खाना पकाने के लिए, पीने के लिए, तो ये सामने गाड़ी खड़ी हुई है, 50 रुपए का कैन देता है ये।
जिस तरह बड़े साहब अभी बता रहे हैं कि भाई शुरू से पानी की लाइनें है ही नहीं, तो ये शुरू से ही नहीं है। बिल्कुल सही बताया बड़े साहब। मुझे 25 साल से ऊपर हो गए होंगे जो हमारे यहाँ पानी नहीं है। 25 से 30 साल इससे ऊपर होगा। 25 से 30 साल से पानी है ही नहीं। मतलब लाइनें शुरू से डली नहीं ना। जब ये इलाका बना दिया गया उसके पानी की लाइनें डाली नहीं गई। हम छोटे वगैरह तो होदियाँ हुआ करती थी बस, उसके अलावा जो खत्म हुई है ना उसके बाद हमें मीठा पानी है सिर्फ खरीदने के अलावा हमारे को पानी नहीं मिला। जो पानी है ना आबादी में पहले आता था 25-30 साल पहले, उसके बाद पानी की लाइनें कट हो गई हैं, ये पानी इस तरीके से बिकने लग गया है। और जो अभी आप आ रहे हैं इस रोड से तो आपने ये देखा होगा रोड पे बाइक वाले चलते रहते हैं, किसी कमर में तकलीफ, किसी के गुर्दे में तकलीफ, ये मसले मसाइल यहाँ पे बेहद है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं। यहाँ पे ये पहली मरतबा आया है जो आपने इतनी बात करी या पूछा, तो आप लोग यहाँ तक हो सकता है हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए, रसाई हो जाए, और नहीं तो यहाँ कोई नहीं आता। अच्छा, इस हवाले से आप लोग इलाका मकीन है, ज़ाहिर सी बात है, आप लोग इस तकलीफ से, इस दर्द से आप लोग गुजर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं 25-30 साल है भाई, मैं तो खैर अब 25-30 साल तो गिनूंगा नहीं, मैं तो बोलूँगा इसका मतलब शुरू से है ही कुछ नहीं ना। आप लोगों को निज़ाम दिया ही नहीं गया पानी का। लाइनें होती तो आ रहा होता, चलो चौक हो जाती, लाइनें ही नहीं है तो पानी आएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ों के खिलाफ कभी किसी किस्म का यहाँ पर आप लोगों ने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया हो, या उस वक्त जब इलेक्शन का टाइम होता है तब उस वक्त किसी किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया? कराएंगे ना जब हमारे को कोई सहूलत होगी। आप कमाने की नहीं जाएंगे, एहतजाज की नहीं निकले, आप मुझे ये बताएं। सब प्राइवेट काम करने वाले, अगर एक दिन वो बंदा छुट्टी कर ले तो दूसरे दिन उसका घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ठीक है, तो एहतजाज करने से कोई फायदा ही नहीं, ना तो कोई हल है हमारे पास। कोई हमारा पुरसाने हल भी नहीं है बड़े साहब। और गैस का बिल इतना ज्यादा, हमारी सुनवाई हो तो हम एहतजाज करते भी अच्छे लगे। देखो पानी वहाँ पर खुल रहा है, एक हजार आ जा रहा है, वहाँ से खुल रहा है पानी, पानी मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा? अब यहाँ 50-50 रुपए चेन दे रहे हैं, और कहाँ से हमें कहेगी बताओ? पानी का देखें, अगर आपको पता है कि अब टैंकर से लोग डलवाते हैं, ठीक है ना, टैंकर को ये पानी कहाँ से मिल रहा है? या तो कराची में, शहर में पानी का अगर मसला हो तो टैंकर को पानी कहाँ से मिल रहा है? टैंकर के पास भी पानी आ रहा है। तो आप लोग अब किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अरबाब इख्तियार को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे कि जितनी भी पार्टी है इन सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये अपनी आवाम को सहूलत दें, चाहे वो वोट किसी को भी देती है। 35 साल हो गए यहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं। बोला क्या है, बोला वो इलेक्शन आ रहे, बोला वोट दे दो। कहाँ से दे दे? हम तो नहीं देते वोट, सीधी सी बात है, मना कर देते, बोला है ही नहीं। यहाँ से हम लोग पानी लेते हैं, ठीक है, इस जगह से लाइट होती है तो पानी मिलता है मेरे भाई, लाइट नहीं होती तो महीना तो हमें पूरा देना है उसको, हर हालत में। और महीना कितने? 2000 रुपये 2000 फी घर। ठीक है। समझे? और तकरीबन कितने घर हैं इस पूरे इलाके में जहाँ जहाँ ये बोरिंग का पानी जा रहा है? ये पूरे इलाके में यही है। और भी है, पूरी आबादी और भी बोरिंग हुई भी है। हजारों घर हैं यहाँ तो? हजारों घर हैं, ये हर गली में एक बोर खुला हुआ है। ठीक है। और 2000 रुपए के हिसाब से वो लेता है। ये खराब हो जाता है तो उसके भी 50-60 हजार रुपए खर्च होते हैं। समर जल गया, ये हो गया, वो हो गया, तो भाई उसका वो भी आप पर डाला जाता है? नहीं, वो खुद अपने आप। अच्छा, वो खुद ही कर लेता है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो बोरिंग वाला पानी है ये आप लोगों को कितने अरसे से मिल रहा है यहाँ पर? ये तकरीबन हमारे को 15 साल तो हो गए। 15 साल हो गए। और ये किसकी तरफ से लगा हुआ है? किसी की तरफ से नहीं, अपनी मदद आपके तहत उन्हें कारोबार के हिसाब से रखा है। अच्छा, तो ये अब जाहिर सी बात है वैसे ही खारा पानी है, इसमें तो मुश्किलात हैं, बीमारियाँ हैं, तो खुदा ना खासा जैसे आपने बोला घरों में भी पेशेंट हो रहे हैं, तो आपके घर में इस वजह से, इस पानी की वजह से किसी किस्म की कोई बीमारी किसी बच्चे को, मेरे बच्चों को है, मेरा पोता है उसको है, मैं डॉक्टर को दिखा रहा हूँ उसको, वो ये कह रहा है कि ये पानी इस्तेमाल नहीं करो। तो जाहिर बात है बच्चे हैं, कभी कभार टंकी से भी पी लेते हैं। वैसे तो हम मीठा पानी इस्तेमाल, ये भी मुर्दीर पानी, हमें नहीं पता वो टैंक धुले में से ला रहा है या लाइन में से ला रहा है, इसका हमें नहीं पता। दूसरे दिन हम ड्रम में देखते हैं इतने बड़े बड़े लंबे कीड़े होते हैं, लेकिन हम छान के इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी मजबूरी है भाई, हमें पानी पीना है ना, पानी पीना है। अब हमारे महीनों में 6 महीनों में टैंक धुलेगा। अब हमारे घर में टैंक होता है, अब अपने घर में टैंक कितने दिन में धोए? 2 महीने 3 महीने में। अब वो जो कारोबार करे वो 6-6 महीने साल में धोते वो, तो उसमें कीड़े नहीं होएगा। पानी देखे आप। अब देखिए नाज़रीन, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ पानी। अब आप लोग को कैमरे में वाज़े तो साफ नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मीठा पानी बता रहे हैं इसको, ठीक है, और जो 50 रुपए का आप खरीद रहे हैं ये जी मीठा पानी। और अब मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा कैमरामैन इसको ज़रा दिखा सके तो दिखाएं कि इसके अंदर किस कदर मिट्टी है। ठीक है, आप ये देखिएगा कि अब ये मीठे पानी के नाम पर जो है इनको शायद खारे से भी ज़्यादा गंदा पानी दिया जा रहा है, इस कदर उसके अंदर मिट्टी है। अगर अब ये लोग
अगर ये बच्चे जो हैं या बुजुर्ग हैं, जो भी है घर का कोई भी फर्द अगर ये पानी पिएगा तो जाहिर सी बात है वो बीमार ही होगा, क्योंकि जो है ना उसके अंदर जो है वो मिट्टी जा रही है, उसके अंदर बाकायदा नज़र आ रही है। थोड़ी देर वो गिलास हिल रहा है तो जो है ना वो शेक कर रही है, अगर आप उसको ज़रा सी 5 मिनट के लिए रख देंगे तो वो सारी तय नीचे बैठ रही है। वैसे एकदम देखेंगे तो आपको लगेगा इससे साफ़ पानी है, देखिए उसके अंदर मिट्टी है। और वो जैसे बड़े साहब बता रहे हैं कि आप वहाँ जाएँ, अगर मीठे पानी की जो लाइनें जहाँ से हमें मिल रही हैं, जहाँ से हम भरते हैं, वहाँ पर भी जाके देखें तो हैरान हो जाएंगे कि किस कदर गंदगी है उसके ऊपर, और कीड़े हैं, गंदगी है, गटर का पानी भी है, और कभी कभी तो वो पानी मिक्स भी हो जाता है। तो बहुत सारे मसाइल हैं और बस वही एक मुतालिबा है कि ज़्यादा कुछ नहीं, वो 25, 30, 35 साल से जो है वो ये भुगत रहे हैं लोग, और उनका मुतालिबा ये है जो कि जायज़ है, और मैं भी ये समझता हूँ कि फ़ौरन हल होना चाहिए। इन्हें साफ़ पानी जो है वो मिलना चाहिए, और वाकई साफ़ पानी मिलना चाहिए। इस तरह का पानी नहीं कि साफ़ पानी के नाम पर जो है वो इस कदर मिट्टी हो उसके अंदर और वो कीड़े पड़े में हो, गंदगी से आ रहा हो, क्योंकि ये पानी जो है बिल्कुल जो है मुदर सेहत है। इसको तो पी के कोई भी शख्स फ़ौरन बीमार हो सकता है। आइए चलते हैं और इलाका मकीन है उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनको किस तरह का मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा, जानूंगा कि पानी के हवाले से उनके क्या मसाइल हैं, क्या तकलीफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताएं पानी के पहले क्या सिचुएशन है, एरिया में आ रहा है या नहीं आ रहा, लाइनें वाइनें सब बताइएगा। तो काफ़ी टाइम से सन 2007 से नहीं है, 2005 से आया था, 2 साल रहा है, उसके बाद से यहाँ पे पानी नहीं है। हमारी अप्रूवल वगैरह सब यहाँ पे सब हुई भी है पानी की, लेकिन यहाँ पानी नहीं दे रहा कोई। तो जो 2 साल आया था जी वो क्या आया था, लाइनों से आया था? लाइनें हैं, लाइनें हैं, वाल हैं, इधर भी अभी मौजूद है, लाइनें भी हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन पीछे से बंद किया हुआ है। तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? बड़े मसाइल हैं हमारे घर के, नहीं मस्जिद खरीदना पड़ रहा है, पानी खरीदना पड़ रहा है, मस्जिद के लिए भी पानी नहीं है यहाँ पे। ये कोने पे मस्जिद है, लोग अपने अपने घर से वजू करके जाते हैं, इतना प्रॉब्लम पानी का चल रहा है। मस्जिद में भी नहीं है जी, और सेवरेज का निजाम भी बहुत खराब है हमारा। अच्छा, वो मैंने गाड़ियों पे वो पानी वो मैंने अभी देखा, वो पानी जो मीठा पानी जो है ना वो गिलास में डालकर मैंने देखा है, वो नहीं है बिल्कुल भी, वो भी काबिल इस्तेमाल नहीं है, वो किसी सूरत नहीं है। वो उसके अंदर मैंने देखा है कि बाकायदा तौर पर मिट्टी नजर आ रही है। तो मैं तो कह रहा हूँ अगर वो लेबोरेटरी में जाता है तो न जाने क्या क्या निकल आएगा उसके अंदर से। वो भी डॉक्टर को पैसे दे रहे हैं हम लोग, बच्चे बीमार, ये बीमार, पूरा घर बीमार पड़ा हुआ भाई पानी की वजह से। आप मुझे बताएं कि पानी का जैसे भाई बता रहे हैं कि जी अप्रूवल भी हुई है, ठीक है, हमारा ही जो पानी है या इलाके वालों का पानी है वो उनको चोरी करके या उन्हीं को बेचा जा रहा है, जिस तरीके से बेचा जा रहा है उनको बेचा जा रहा है। तो आप इधर की तो लाइनें ही तोड़ी हुई हैं इन्होंने। अब वो भाई ने बताया कि सिर्फ 2 साल मिला, 2007 के बाद से पानी नहीं मिला, तो लाइनें तोड़ दी गई हैं। हाँ, लाइनें तोड़ी हुई हैं भाई, कोई इधर की कोई रहमो करम नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है इधर का, है ना। और ये अभी जब इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शनों में भी बड़े दावे किए गए हैं कि भाई हम आपको पानी की लाइनें भी लगवा के देंगे, सब कुछ करवा के देंगे। इलेक्शन हुए बाद में आप कौन है तो हम कौन है, कोई जानता ही नहीं है हमें। नहीं है। अच्छा, क्या उनके हमेशा के जो दावे होते हैं वो दावे ही रह गए, वादे ही रह गए? आप लोगों ने उस वादों के नाम पर वोट तो दे दिया, लेकिन उसके बाद आप लोग फिर वहीं खड़े। सर उन्होंने तो यही दावे किए ना हमेशा के, नहीं हमारे पे एतमाद रखो, हमारे पे भरोसा करो। हम पहली दफ़ा इधर आए हैं इलेक्शनों में, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे। अच्छा, एक आप क्या ये चीज़ समझते हैं, इस चीज़ को जिम्मेदार समझते हैं जो पानी की शॉर्टेज होती है? क्योंकि अक्सर इलाकों में अगर पानी आ भी रहा है, जहाँ लाइन का पानी वहाँ आपने खुद भी देखा होगा ट्रैवल करते हुए शहर के अंदर के पानी ज़ाया बहुत किया जाता है। सड़कों पर पानी है जी, लाइनें फट गई हैं, और 6-6 से 8-8 दिन, महीना भी पानी की जो लाइनें उनको ठीक नहीं किया जाता, तो पानी जो है वो ज़ाया हो रहा होता है। तो जो वो ज़ाया वाला पानी जो है वो दूसरे इलाकों का भी तो हक है पानी का, तो क्या पता उसकी वजह से भी पानी उन इलाकों को मुहैया ना किया जाता हो, वहाँ पर पानी की शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि जी पानी एक तरफ बहुत ज़ाया हो रहा है। इसको भी वजह समझते हैं आप पानी की शॉर्टेज को? नहीं सर, ये वजह नहीं है, कहीं पर भी जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है, अगर कोई लाइनें टूट जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं तो वो रिपेयर हो जाती हैं, इतना पानी ज़ाया नहीं होता। अलबत्ता ये जो पानी माफिया जो है ना, ये सब कुछ ये करा रहे हैं, हम तो इनको जिम्मेदार ठहराते हैं भाई। लाइनें तोड़वा लेते हैं और जो है ना पानी को बेचते हैं। आगे पीछे आपको भी पता है कि पाकिस्तान में क्या सिस्टम चल रहे हैं, सिस्टम हमारे सारे ख़राब हैं, कोई सिस्टम कोई इदारा सही काम नहीं कर पा रहा है, और गरीबों को तो कोई पूछता ही नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आप बताएं कि पानी की वजह से ज़्यादा इतने मसाइल हैं, वो भाई भी बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं, एक पता नहीं ना जाने कितने साल हो गए हैं कि पानी जो है ना बिल्कुल नहीं मिल रहा है लोगों को। कोई कह रहा है 30 साल है, कोई कह रहा है 35 साल है, चले आप 35 क्या 40 कर लें,
कैसे गुजारा हो रहा है इतने सालों से। और अब जो पानी मैंने देखा है, जो 50 रुपए के कैन के हिसाब से जो पानी मिल रहा है, वो पानी मीठे पानी का नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसके अंदर इस कदर मिट्टी मुझे नजर आ रही है। तो वो आप लोग कैसे पी रहे हैं, कैसे आप लोग मजबूरी है ना, मीठा पानी कहाँ से लाए, खारा पानी भी लेते हैं, आधा घंटा भी लेंगे तो 100 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, आधे घंटे के। अब ये बताओ क्या कमाएगा बंदा, क्या घर में लगाएगा, क्या दुख बीमारी देखे बच्चों, क्या मकान का किराया निकाले बंदा, क्या किराया निकाले, किराया भी इस टाइम पे 12,000 रुपए हो गया, गैस बिजली अलग है, एक कमरे के घर का। अब बंदे की आमदनी 25,000 रुपए, 25,000 में 12,000 मकान का किराया निकाल दे, सही है। आपके सामने 1 किलो आटा लेने चले जाओ 110 रुपए का, बंदा एक टाइम तो खा रहा है। तो गवर्नमेंट को अगर अब हम बर्दाश्त नहीं है तो ये आहिस्ता आहिस्ता डोज मत दे जहर की हम लोगों को, ये गुजारिश है हमारी। अब तंग आ गए, बहुत तंग आ गए। सामने है, अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, खुद ही बता रहे हैं लोग अपने लफ्ज़ों के अंदर कि जो है वो पानी नहीं है तो क्या क्या। अब सिर्फ एक पानी ना होने से उनको किस किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक मुतालबा सिंपल सा है और बार बार किया जाएगा, बार बार किया जाएगा, जब तक आप सुन नहीं लेंगे, जब तक ये मुतालबा करते रहेंगे। और वो यही है कि खुदारा हमारी तरफ देखिए, इनकी तरफ देखिए, ये अपने लोग हैं, कहीं दूसरी जगह से नहीं आए हुए, यहीं रहते हैं, एक अरसा दराज से इस इलाके में रहते हैं। वो कैसे गुजारा कर रहे हैं वो सामने है, और अब वो डिमांड क्या कर रहे हैं वो भी सामने है। वो कोई पैसे नहीं मांग रहे, कोई हीरे जवाहरात नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि पानी चाहिए, क्योंकि वो उनकी नीड है, वो ज़रूरत है, बेसिक चीज़ है। और साफ़ पानी, शफाफ पानी चाहिए, लाइनों की सूरत में हो, क्योंकि वो उसके पैसे भी देने के लिए तैयार हैं। जब वो इधर 50-50 रुपये का गंदा पानी लेकर खरीद रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये महीने का देकर वो खारा पानी ले रहे हैं, तो वो इतने पैसे मीठे पानी के लिए भी देंगे, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से मिलेगा। आइए चलते हैं और बात करते हैं लोगों से। जी, मैं इस वक्त बल्दिया टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी पानी का एक बहुत बड़ा मसला है। और इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ वो बल्दिया पंपिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ से लोगों को पानी की फरहमी जो है वो की जा रही है, और अब वो कैंस की सूरत में लोग भर रहे हैं। क्या तरीकाकार है, किस तरीके से है, पानी सेल हो रहा है, जो भी है वो मैं यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ आप उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सारे जो तरीकाकार है कैसा है, पानी कब कब आता है, कैसे लोग इसको ख़रीदते हैं, या फिर ये पानी जो इनको फ्री दिया जा रहा है, जो भी है वो मालूमात इनसे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताएं कि मैंने जैसे देखा बाहर पानी लोग भर रहे हैं, तो इसका क्या तरीकाकार है? इतनी बड़ी ये पीछे जो एक तख्ती भी लगी है, इस पे जो काफ़ी सारी एक लंबी लिस्ट है इलाकों की, ये बताइएगा ज़रा। ये तो नंबर से वो लोग पानी वानी हम लोग भरते रहते हैं, अपने गैलन वैलन लगा के। कोई बेचने वाले भी है और हम लोग घर वाले भी है, वो भी होते हैं, भी हम लोग पानी भरते हैं। और जो पानी इधर आता है हमारे इलाके में 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद आता है? 3 महीने के बाद पानी आता है, हर इलाका चलता है 3 महीने के बाद। ये जितने भी इलाके लिखे हुए हैं इस पर, लिखे तो हुए 3 महीने बाद? ये 3 महीने के बाद एक इलाका चलता है हमारा। तो आज जैसे अभी पानी आ रहा है, तो ये आज आप लोगों की बारी है, या ये वाला तो डेली आता है? ये तो डेली आता है। ठीक है, वो जो लाइनों में आता है वो 3 महीने खाली मंगल को बंद होता है, मंगल को छुट्टी होती है वाटर पंप वालों की। ये जो बाहर अभी मिल रहा है, और वैसे जो लाइनों वाला पानी वो 3 महीने बाद एक दफा आता है, 1.5 घंटे के लिए। और 15-20 मिनट जो गंदा पानी होता है बदबू वाला, वो निकलता है। इसके बाद आपको 10 या 15 मिनट 20 मिनट पानी मिलता है बस 3 महीने के बाद। बस 20-25 मिनट के लिए भी आपको मिलता है, तो आपका टैंक वगैरह भर जाता है उस पानी से? मतलब आधा पौना टैंक भर जाता है। ठीक है। फिर हम लोग को खरीदना पड़ता है पानी सारा, मतलब फिर वो जो 3 महीने हैं वो आप खरीद रहे हो? हाँ, फिर इसके बाद ये हमारा तो 4 या 5-6 दिन ये पानी चलता है घर के अंदर, फैमिली के हिसाब से। और खरीदते किससे आप? खरीद के यही सुजुकी वालों से या टैंकर वालों से या गधा गाड़ी वालों से। क्या हिसाब पड़ता है अगर आप वो जो गधा गाड़ी में जो वो कैन रखते हैं, वो आपको क्या पड़ता है? हमारे को 1400 रुपये 1500 रुपये का टैंक डाल के देते हैं। टैंक डाल कर देता है? कितने लीटर का होता है वो? ये होता है मेरे ख्याल है 1200 लीटर का होता है। अच्छा, तो वो आपके टैंक में डाल देता है? जी हाँ। ठीक है। वो भी मतलब उसका भी इंतजार करना पड़ता है। वो कितना टाइम चलता है वो टैंक? वो हमारे ये या 2 दिन चलता है। तो मुझे भाई आप बताएं कि ये जो साहब बता रहे हैं जिस तरह की सिचुएशन है कि पानी 3 महीने बाद आ रहा है, ये सारे मामला है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो हाल है, ये कितने अरसे से चल रहा है ऐसा? ये जानबूझ के बल्दिया के अंदर पानी का इशू बनाया गया है। पानी का कोई मसला नहीं है यहाँ पर, पानी का। और उसके अलावा ये है कि बल्दिया के अंदर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जिन्होंने अपनी चोरी की लाइनें ली हुई हैं, मतलब उनके यहाँ तो इतना पानी आ रहा है कि वो पानी ज़ाया कर रहे हैं। और कुछ एरिया ऐसे हैं जिसके अंदर बिल्कुल पानी का कोई जो है ना मामला नहीं है, परेशान हुए हैं। तो जो पानी जिन इलाकों में चोरी हो रहा है, यानी कि जो आप कह रहे हैं चोरी की लाइन ली हुई है, उसमें जो पानी आ रहा है, तो उसका कोई मतलब कोई वो नहीं है, चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है? चेक एंड बैलेंस करने वाला इन्वॉल्व होगा तो कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? पैसे लेके सारे काम होते हैं। लाइनें अगर दल लग रही हैं, अगर चोरी की लाइनें लग रही हैं, तो ये फिर थाना कचहरी सब काम क्या है? सब पैसे ले रहे हैं, ये रिश्वत ले रहे हैं। सबको मालूम है, ये हमारा काउंसलर को और सबको मालूम है भाई, यहाँ पे ये वाली कहानी चल रही है। तो उसका मतलब ये सब मिले हुए ना? हाँ, और क्या नहीं, सब मिले हुए आपस में। ये इनका अपना जाती मफाद है, ये सारा ये एक माफिया बना हुआ है, और ये सारे जानबूझ के सब कुछ किया जा रहा है।
चले जी, अब देखें, अब उन्होंने वाज़ेह कर दी बात कि यहाँ पे सारे ही मिले हुए हैं। वो वाला मसला है कि वो कह रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये खुद ही जो है वो क्रिएट किया गया है। अब वो टैंकर माफिया की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि यार पानी की लाइनें डली हुई हैं, चोरी हो रही है। यहाँ पे ऐसा कोई इशू है नहीं। बहरहाल अब और लोगों से बात करते हैं, इलाका मकीन यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि और क्या क्या मसाइल हैं। आइए। अच्छा, मुझे बताएं, पानी के जैसे अब ये देख रहे हैं कि पीछे कैन वगैरह भर रहे हैं, तो ये क्या सिलसिला है? यहाँ पे ये पानी फ्री मिल रहा है या खरीदा जा रहा है, क्या तरीका कार है? पानी तो यहाँ फ्री मिल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि अरसा दराज से बल्दिया की आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। आप ये जितने कैन भरने वालों को देख रहे हैं, ये कोई पानी बेचने वाले हजरात नहीं है, ये यहीं के रिहायशी हैं, ठीक है, जिनके घरों पर पानी नहीं पहुँचता, तो ये यहाँ से पानी भर कर लेकर जाते हैं। और मेरे आला काम से ये दरख्वास्त है कि खुदारा इन पर तरस खाएं और इनको कम से कम जो इनकी बुनियादी हुकूक है वो तो इन्हें दिए जाएं। पानी से महरूम किया हुआ है, बिजली से महरूम किया हुआ है, गेट से महरूम किया हुआ है, जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी, ठीक है, तो फिर स्ट्रीट क्राइम बढ़ते हैं इससे। यहाँ पर पानी का जो इशू है वो अरसा दराज से है। हम यहाँ पैदा होकर इस उम्र को पहुँच गए, मगर पानी के मसाइल जूं के तू हैं, अभी तक हल नहीं हो सके। तो क्यों है, क्या है, क्या वजह है कि पानी के, जो अगर आप अपनी बात बता रहे हैं, आप ज़ाहिर अगर आप 35-40 साल की अगर आप बता रहे हैं अपनी उम्र है कि यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, तो इतना अगर पुराना मसला है तो क्या कहा जाता है? उस मसले को हल करने के लिए बात क्यों नहीं की जा रही, और अगर की जा रही है तो क्या वजूहात है? वजूहात ये है कि देखिए, कोई भी जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचानी चाहिए वहाँ तक शायद ये आवाज़ नहीं पहुँच पाती, और जिनके गोश गुजार ये आवाज़ हो जाती है वो इसमें कोई पेशरफ नहीं करवाते। ठीक है, अब इसका मुस्तकिल हल होना चाहिए कि आवाम को पानी से महरूम ना किया जाए। अच्छा, ये वाला जो पानी है, ये पानी क्या मतलब साफ़ पानी है, पीने के काबिल है ये वाला? जी, पानी पीने के काबिल तो खैर नहीं है, ठीक है, लेकिन ना होने से बेहतर है। ओके, इंतहाई गलाज़त है अंदर, जिसको साफ़ किया जाए। आप अंदर जाके वीडियो बना के देखें, उसमें 3-3, 4-4 फीट की दलदल है। उसमें वो दलदल किस चीज़ की? मट्टी की, गंदगी की, जो कि पानी की लाइनों में आता है। लिहाजा इन चीज़ों पे पेशरफ की जाए। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले वर्ल्ड बैंक का इशू हल कराया जाए। वर्ल्ड बैंक का इशू हल कराने के बाद इस वाटर हेडिंग में गलाजत भरा पानी नहीं जाएगा, क्योंकि एक दरिया को भी एक खतरा गंदगी का गलाजत का ढेर बना दे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। देखें कि वो मुतालबा किया है और सामने रख कर के एक मसला क्या है, और इस मसले का हल भी उन्होंने तकरीबन बताया है। अब अगर इसके बावजूद ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी, इदारे जो हैं वो होश के नाखून नहीं लेंगे, जागेंगे नहीं, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। पानी का वो बता रहे जैसे मसला या तालाब बन जाता है, बहुत सारे इशूज़ और भी हैं, लेकिन बेसिक उनका मुतालबा सबका यही है कि पानी के निज़ाम को बेहतर बना दिया जाए, क्योंकि एक निज़ाम बेहतर होगा तो उम्मीद जागती है कि बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, बात करते हैं और देखते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं पानी के हवाले से। पानी का मसला जी बढ़ता ही चला जा रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, और मैं इस वक्त बल्दिया में मौजूद हूँ, इलाका मकीन मेरे साथ है। आइए चलकर इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें यहाँ पर जो है वो पानी का जो किल्लत का सामना है वो कब से है, और अगर पानी आता है तो क्या उसके औकात हैं, पानी कैसा है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो बताएं कि पानी आ रहा है आपके एरिया में? सर, यहाँ तो पाइप लाइन भी नहीं है पानी के, मतलब बिल्कुल भी पानी से महरूम है आप, लाइन वाले पानी से? बिल्कुल, यहाँ पाइप लाइन भी नहीं है यहाँ की। ये ऐसा एरिया है कि यहाँ से जो है शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ाया, उन्होंने भी यहाँ वादे किए, यही इसी यूसी में उन्होंने बड़ा जो है वो जलसा किया, और उन्होंने वादा किया कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं इस इलाके को पानी दूंगा। प्राइम मिनिस्टर 2 मरतबा बन गए, इस तरफ उन्होंने नहीं देखा। फैसल बावड़ा यहाँ अभी वसाइल का वजीर बन गया, पीटीआई की तरफ से यहाँ उनसे मुंतखब हुआ, और उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने अभी वसाइल के वजीर होते हुए यहाँ लोगों का मजाक तो उड़ाया। एक पाइप लाइन कुछ थोड़ा सा बिछाया, एक गली में, एक थोड़ा सा एक रोड पे, और उसके बाद फिर गायब हुआ, पानी नहीं आया। हमने जो है वो चीरते रहे, चिल्लाते रहे। उसके बाद बंदूखेल ने उन्होंने वादा किया कि मैं आपको जो है ये पानी का मसला हल करूंगा, और पूरे इलाके ने उनका साथ दिया, उनको मुंतखब किया। मुंतखब होने के बाद उन्होंने कहा मेरे पास टेंडर है, मेरे पास प्लान है, मेरे पास ये वो पर्चियाँ हमें बताते रहे टेंडर की। हमने कहा कि टेंडर नहीं, पानी दो। ये सारा कुछ करने के बाद बंदूखेल भी चला गया और पानी नहीं आया। ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि जब हमने पीपल्स पार्टी वालों से कहा कि पानी तो आप दे नहीं रहे हो, तो उन्होंने कहा कि अगर बल्दियात में हमें मुंतखब करोगे तो हम इंशाल्लाह सब सारा कुछ लेके आएंगे। टाउन बन गया और टाउन ने भी कोई काम नहीं किया।
फिर उसके बाद इस वक्त MPA MNA भी जो है वो MKM के आ गए, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं है। हमने कुछ पिछले एक महीने से हमारा जो है वो एहतजाज जब हमने बार बार किए और फिर 2-3 संडे हमारे एहतजाज जो है वो जब बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग हमसे जुड़ना शुरू हो गए, उसके बाद टाउन ने ये किया कि कुछ पाइप लेके आए कि हम ये पाइप बिछाने जा रहे हैं। तो उनसे भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये पाइप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक रोड पर जो है पाइप बिछा दें और उसके बाद ये कह दें कि ये एहतजाज बस ये लोग थोड़ा सा जो इनका गम और गुस्सा है ये ठंडा हो जाए और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हो, बिस्मिल्लाह हो। अच्छा, पानी ना देने की वजूहात क्या है? वजूहत ये है कि इस वक्त ये सारे मिले हुए हैं। जब मंदुखेल साहब MNA बने तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ा काम किया और बड़ा काम हमने ये किया कि यहाँ गैर कानूनी हाइड्रेंट बना था, वो हमने तोड़ दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ, आवाम को नुकसान उसका ये हुआ कि बकौल इनके कि गैर बनाया भी इन्होंने था, फिर कहा ये गैर कानूनी है। उसके मुकाबले में ये हुआ कि जो पानी का टैंकर हमें 2500 रुपये का मिलता था वो 3500-4000 रुपये का हो गया। इस वक्त हमारे लोग जो है वो 3500-4000 रुपये का टैंकर खरीदते हैं और वो 10 दिन एक घर में चलता है, जहाँ 3 से 4 लोग 5। अगर छोटी फैमिली तो 10 दिन चल जाएगा, बड़ी फैमिली है तो 2 या 3 दिन चलेगा। 2 या 3 दिन चलेगा। अगर आप 3000 रुपये भी लगा लें, एक टैंकर का भी इसी 4000 रुपये चल रहा है, औसतन लगा लो। अगर 3000 रुपये लगा लें तो मेरा ख्याल में आप 10 दिन भी चला लें, एक छोटी फैमिली का जहाँ 4 से 5 अफराद है, तो ये कैसे पूरा करेंगे? गैस भरे, क्या कुछ करें? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जैसे भाई बता रहे हैं कि बच्चे जब पानी लेके आ रहे हैं, घरों में मसले मिसाल हैं, पानी जो आप खरीद भी रहे हैं, अगर वो डब्बों की सूरत में भी आप लोग लेकर आ रहे हैं, क्या वो पानी पीने के काबिल है? साफ पानी है? बाज़ औक़ात टैंकर वाला जब गर्मियाँ बढ़ती है, जून जुलाई मई का जब महीना चलता है, तो बाज़ औक़ात वो कहता है कि यार हम भी मजबूर हैं, वो मिक्सचर पानी ले आता है लेकिन वो पीने के काबिल तक नहीं होता है। और पानी का जहाँ तक सवाल है, अब हमें गर्मियों में नादरंग बाईपास के पुल के नीचे से पानी मिलता है, बच्चे भी उसी में नहाते हैं, जानवर भी उसी में नहाते हैं, कपड़े भी बलोच हजरात देखें आप, उनकी औरतें भी वहीं बैठी हुई होती हैं, कपड़े कभी विजिट करें उस एरिया को तो आपको पता चल जाएगा इस पानी से क्या क्या नहीं हो सकता। बाकी जो इलाके सतह पे, हम तो यहाँ तक 35 साल मेरी उम्र है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ यही गलियाँ यही हालात है, पानी यहाँ आया नहीं, जो भी पानी नहीं है महरों में, हम लोग यहाँ से बच्चे हमारे बड़े हो गए और वही पोजीशन है। ये जो गलियाँ है यहाँ पर लोगों को किस तरह जो है वो सामना करना पड़ रहा है इस तकलीफ का, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि पानी के क्या सिचुएशन है यहाँ पर, पानी है या नहीं है? मैं खुद एक हेवी ड्राइवर हूँ, आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ पानी का, ठीक है ना, लोगों के घर पानी पहुँचा रहा हूँ, बहुत बुरे हाल है पानी काफ़ी। और उसकी वजूहत मैं आपको बताऊँ तो मेन हेडिंग 3 नंबर पे है, ठीक है ना सर, वहाँ कनेक्शन अपने आप मदद जो ना लोगों के घरों तक पहुँचेगी और हमारे हिस्से का पानी वहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है पानी की। 5 साल हो गए हम लोग पानी को तरस रहे हैं, खाली 2 ड्रम 600 का पानी लेते हैं। इतनी परेशानी है कि शायद हम जितना हम तरस रहे हैं ना, इतना कोई नहीं। यहाँ खारे पानी की बोरिंग नहीं है। आप नीचे उतर जाए, आप देखें लोग ऐसे बह रहे हैं, पानी ज़ाया हो रहा है, तो क्या उसका हिसाब नहीं देना? और जो तरस रहे उनका क्या कसूर है? यही कसूर है कि वो तरसते रहे। हमको तो जीते जी मार दिया इन लोगों ने, बुलाओ इनको सामने हमारे, हम इतने 5 साल से पानी पी कर, इस तरह से नहीं होता है। हमको तो जीते जी मार दिया है बच्चों को और हमारे, हम हाथ जोड़ रहे हैं इनसे, समझे, आकर हमको पानी दे, गैस दे, बिजली दे। जी, मैं इलाका मकीनों के दरमियान मौजूद हूँ और पानी के हवाले से बात कर रहा हूँ। बहुत परेशानी है लोगों को क्योंकि पानी की किल्लत है, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, लाइनों में भी नहीं आ रहा, उनको खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। आइए उनसे चलकर बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या तकलीफ है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएं पानी की आ रहा है इधर या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा भाई, बहुत 5 साल 6 साल हो गए पानी आ नहीं रहा और पैसों से भी हम लोग को पानी नहीं मिला, तो हम लोग को जो है इतनी तकलीफ है यहाँ पे कि पूछे नहीं आप लोग। जो पानी मिल रहा है वो भी खारा मिल रहा है, हम लोग खारा पानी भी आप खरीद कर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना उसको आपको वो खरीदना पड़ता है? तकरीबन हमारा 10,000 रुपए का पानी हो जाता है जो खारा पानी है। खारा पानी और मीठा पानी अलग से हम लोग डलवाते, वो 6,000 रुपए का डल जाता है। ये तो बहुत ज्यादा खर्चा, 10,000 हो गए, 16,000 तो आपके सिर्फ इसमें चले गए। हमारे पानी के चले गए, बाकी जो है और खर्चे आप लोग देख सकते हो, तो गरीब आदमी नहीं ये कैसे पूरा करेगा यहाँ पे? यही मसले मसाइल है हमारे और ये काफी अरसे से पूरे इलाके के। तो फिर इलाके वाले आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं इस चीज के? बहुत समय इलाके वाले बहुत समय के दफ्तर में जाते हैं, केसी में जाते हैं, कोई नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनता है। अच्छा बताइए, जो पानी आप लोग खरीद कर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पीने वाला भी, क्या वो पीने के काबिल है? नहीं, वो फीका पानी होता है, लेकिन क्या करें, अभी मजबूरी की वजह से पीना पड़ता है। अभी जो है आपके आने से 5 या 10 मिनट पहले मैंने 12,000 रुपये का पानी डलवाया, लेकिन क्या करें, अब MPA साहब को बोलते हैं तो कहते हैं हाँ हो जाएगा। अब यहाँ जो है ना ये समझते कि इंसान ही नहीं रहते, आगे जितने भी है उन्होंने बड़ी पाइपलाइनों के अंदर जो है वो डाला हुआ है कनेक्शन, वहाँ से पानी सारा
चला जाता है। यहाँ की साइड में पानी का बोलते बोलते हम ये कनेक्शन कटवा नहीं सकते क्योंकि हमारे लोग हमसे खफा हो जाएंगे। तो फिर क्या आप लोगों का क्या मुतालबा क्या है? हमारे को तो पानी चाहिए हमारे हिसाब से, जो हमारा गुजारा हो। अब मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ, फिर भी मेरा पानी जो है वो 5-6 हज़ार रुपये पड़ जाता है। हम कम फैमिली है, छोटी फैमिली है, लेकिन बड़ी फैमिली है वो तो गए। मैं बताया पानी का तो सबने बताया कि पानी तो है नहीं घर में, आप लोग खरीद के पी रहे, तो कैसे गुजारा हो रहा है घरों के अंदर? कपड़े धोने, हर चीज़ है इसी में ही करना होता है। खारा पानी भरते है इधर उधर, टैंकर मंगाते हैं मीठा पानी। अब टैंकर मंगाए तो मीठा पानी नहीं आता है। कमाने वाला जिनके घर में एक होता है उनके लिए तो बहुत भाई मुसीबत। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? पीने का जो आप खरीद भी रही हैं, जो अलग से भी ले रहे हैं, क्या वो पीने के काबिल है? नहीं काबिल है, उबाल के पीते हैं, उबाल के बोल कर पीते हैं भाई। नहीं है, बीमार हो गए सब, जीत के बैठ जाते, बोलने जाते हैं तो बोले हाँ हो जाएगा हो जाएगा। जवानी से लेके बुढ़ापा आ गया इधर, अभी तक पानी का खतरा नहीं है। और पैसों से लेके खाते गरीब आदमी पेट का करे तो पानी के टैंक न लावे। देखिए जी, पानी जैसी बुनियादी सहूलत की कमी की वजह से जो है वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और किसी एक नहीं बल्कि बहुत से इलाकों में लोगों को पानी की मुस्तकिल किल्लत का सामना है, और वो बोरिंग करवाने, आरओ प्लांट से पानी पीने और निजी टैंकर सर्विसेज पर इन्हिसार करने पर मजबूर है, और वो महंगी और नाकाबिले एतबार भी हो सकती हैं, और ये कोई मसले का हल भी नहीं है। आखिर कब तक लोग अपना कीमती सरमाया, अपनी मेहनत और अपना वक्त खर्च करके पानी हासिल करते रहेंगे? जो कि सूबाई हुकूमत ने वाटर यूटिलिटी की गवर्नेंस की इस्लाहात पर और पानी की चोरी के खिलाफ कानून साजी भी की है। मेयर कराची और सूबाई हुकूमत ने पीने के साफ पानी की फरहमी के दावे भी किए हैं, लेकिन कानून का निफाज और वादों की पासदारी एक बड़ा चैलेंज है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।